हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे, क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। हाँ, तो चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, गुडविल, इट्स नेचर्स एंड वैल्यूएशन। और आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा सेकंड मेथड है, बी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जैसे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करके गुडविल फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही हमारी गुडविल हो जाएगी। In this method, goodwill is ascertained by capitalizing the super profit directly। यानी कि बस हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना है। हमें यह देखना है कि जो सुपर प्रॉफिट हमने अर्न किया, उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो वही हमारी गुडविल हो जाएगी। बड़ा इजी मेथड है। Under this method, there is no need to work out the capitalized value of average profit। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, यानी कि नेट वर्थ कितनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है, बस टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस गुडविल। इसके अलावा दो फॉर्मूले मैंने आपको और नोट करवाए हैं। एक फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और था, क्या था, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। तो यहाँ केवल एक ही फॉर्मूला गिवन है, आपको रिवाइज कराना है बस हल्का सा। तो सबसे पहला स्टेप हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने पढ़ा ही है सुपर प्रॉफिट मेथड में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें थर्ड स्टेप में जो बिजनेस का एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है, जो अर्नड प्रॉफिट है, वो कैलकुलेट करना है। अब या तो ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, या आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। और फोर्थ स्टेप है हमारा कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था ना। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ है कि आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आई थिंक सुपर प्रॉफिट सब कैलकुलेट कर लेंगे। और एक बार आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया तो बस गुडविल आ जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बस मैं ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन ना करके केवल अगर फिफ्थ स्टेप आपको बताता कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल्स टू क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तब भी बात बन जाती, इतना मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस सुपर प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है। और इस बात का मतलब ये होता है कि हमें ये देखना है कि जो सुपर प्रॉफिट हमने अर्न किया है, उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी है। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यही आपकी अमाउंट होगी गुडविल की। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, A business has earned an average profit 90,000. 90,000 average profit given है during the last few years and the normal rate of return in similar type of business is 9%. Find out the value of goodwill by capitalization of super profit method. Important क्या है, अब हमें क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नहीं सॉल्व करना, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एज्यूमिंग दैट द फर्म ओन्स टोटल एसेट्स रुपीज 8,30,000 इंक्लूडिंग देयर इन ए गुडविल 40,000
एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर्थ ₹1,00,000। ये क्वेश्चन सेम वही है जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करने के लिए लिया था। चाहे आप क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करो, चाहे क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो, बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों मेथड से जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। चाहे हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करें या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करें, दोनों से आंसर आएंगे सेम। तो उसी क्वेश्चन को अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले वही हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी वही 6,90,000। देन नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड 6,90,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 9% होगा। 6,90,000 इंटू 9/100, 62,100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। इसके बाद थर्ड स्टेप एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 90,000, और अगर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें तो क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 90,000 माइनस 62,100, तो सुपर प्रॉफिट आपका आया 27,900। और बस गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है, और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 27,900 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 9। तो आपका जो गुडविल आंसर आएगा वो आएगा 3,10,000। तो सेम क्वेश्चन, पहले हमने इसे किया था एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, और अब किया है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, और दोनों से आंसर वही है सेम 3,10,000। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। ये क्वेश्चन अलग है। द फॉलोइंग रिलेट टू द प्रॉफिट मेड बाय ए फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल हमें गिवन है, 2014, 2015, 2016, 2017। 2014 में प्रॉफिट अर्न किए हैं बिजनेस ने 30,000, 2015 में प्रॉफिट अर्न किए हैं 50,000, 2016 में प्रॉफिट अर्न किए हैं 70,000, और 2017 में प्रॉफिट अर्न किए हैं 80,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज ₹6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्लियरली गिवन है 6 लाख, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। 8% आपको नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट इज गिवन 6 लाख। तो आंसर में फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 6 लाख। सेकेंड स्टेप we have to calculate normal profit, and normal profit equals to capital employed into normal rate of return upon 100। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आता है वो आया 48,000। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, चारों को जोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 4 से, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 और डिवाइडेड बाई 4। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट आपका आया 57,500। नेक्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपका आया 57,500 माइनस 48,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, तो डिफरेंस 9,500 और दिस डिफरेंस इज योर सुपर प्रॉफिट। और बस इसी सुपर प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज कर देना है तो गुडविल निकल जाएगी। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सुपर प्रॉफिट 9,500 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 8। तो आंसर इज 1,18,750
द अमाउंट ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे निकाली जाती है ये आप लोग अच्छे से सीख ही गए होंगे। बस अब इससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो फेयर नोटबुक में करना, इस लेक्चर को फेयर करना अपनी नोटबुक में, सारे स्टेप्स वगैरह लर्न करना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।